अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन रिव्यू के साथ में आपके साथ हाजिर। दुनियापुर की कल एपिसोड आई और एपिसोड बहुत ही शानदार रही क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को उसने क्लियर कर दिया। एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे घर में जो है वो कुरान ख़वानी हो रही है क्योंकि औरंगज़ेब आदम, आपको पता ना, लास्ट एपिसोड में मर्डर हो गया था और दादी और सब बैठे वहाँ पे उसकी कुरान ख़वानी कर रहे हैं। और वहाँ पे ऊपर से शामिर नीचे आता है। जब शामिर नीचे आता है तो वहाँ से वो देख के उनको गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो औरंगज़ेब आदम की बेटी उसे आगे कहती है, मेरा बाप तुम सबको मार देना चाहता था, दुनियापुर हासिल कर लेना चाहता था, लेकिन उसको सिर्फ मैंने रोका। काश वो तुम सबको मार देता, आज वो ज़िंदा होता। वो कहता है मुझे पता है इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ। ये सीन ख़त्म होता है और उसके बाद सीन आ जाता है कहाँ पर जी, डीआईजी के ऑफिस में सीन आ जाता है जहाँ पे इंस्पेक्टर मीर हसन जो है वो अपनी जॉब का रेजिग्नेशन जो है उसकी एक्सेप्टेंस ना होने के बारे में बात करने आया और उसे कहता है कि आप एक्सेप्ट कर लें। वो कहता है मैं दुनियापुर के अलावा तुम्हें किसी जगह पोस्ट कर देता हूँ। वो कहता है नहीं, मैंने अब पुलिस की जॉब करनी ही नहीं है। और उसके बाद जो है वो दिखाते हैं कि मीर हसन घर आता है, उसकी मिसेज जो है वो पैकिंग कर रही हैं और दे आर गोइंग टू कनाडा। और वो कह रहा है मेरा एक काम है जो दुनियापुर में है वो पूरा हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा, तुम लोग कनाडा जाओ। और वो उनको कनाडा भेज देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाते हैं नौरोज़ आदम की बेटी जो है वो काम करा रही है नवाब की बीवी से और उसको सही तरह वो वही काम करवा रही है जिस तरह से वो वहाँ उसके साथ किया करती थी और उसको काफ़ी ज़्यादा ज़िल्लत में रखे हुए। उसके बाद सीन हमें दिखाते हैं शामिर अपने बेड पे लेटा हुआ है और फिर औरंगज़ेब आदम की बेटी आ जाती है। वो कहती है तुम यहाँ लेटे रहोगे, साहब अभी ज़िंदा हैं लेकिन शायद तुम उन्हें बताना नहीं चाहते, तुम्हारे दिल में अभी भी उस लड़की की मोहब्बत जाग रही है। वो कहता है बस एक लफ्ज़ और ना कहना वरना मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा, जाओ यहाँ से। उसके बाद दिखाते हैं कि शामिर अपनी माँ के कमरे में आ जाता है और उनसे आगे कहता है कि मैं क्या करूँ। वो कहती है बस बेटा, तुमने जो नहीं करना था वो कर दिया और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, पर मुझे बताओ क्या साहब वापस आ जाएंगे। वो कहता है चाहता तो मैं भी यही हूँ। और उसके बाद साहब का सीन दिखाते हैं कि वो पैथेटिक कंडीशन में रखा हुआ है उन्होंने। और आना और जो चचा हैं वो आते हैं ज़मीर और वो आके कहती है कि ये इतने बुरे हाल में क्यों है, इसको खाना नहीं देते। वो कहता है जी देते हैं एक दफ़ा। वो कहती है 2 दिन में 1 दफ़ा। वो कहता है जी 2 दिन में 1 दफ़ा। वो कहता है इनको खाना अच्छे से दो। कहता है मैं मरा नहीं हूँ, मेरे हाथ में जो है वो नवाब को मारने की लकीर है, यहाँ तो उसे को मुझे मार दे नहीं तो वो लकीर गहरी हो जाएगी। और उसके बाद दिखाते हैं कि नवाब साहब जो है वो एल्बम देख रहे हैं लड़कियों की और वो अपनी शादी के बारे में बात कर रहे हैं किसी से, जहाँ पे फ़ौरन से आना आ जाती है। और आना आगे कहती है कि आप क्या करेंगे। कहता अभी तो कुछ नहीं किया लेकिन कर लूँगा। वो कहती है ये दुनियापुर मेरी वजह से आपके पास है, इसलिए आप इसके मामलात में ना पड़े। वो कहते तुम जाओ जाके मामलात अपने देखो। फिर दिखाते हैं शामिर अपनी छत पे बैठा हुआ और वहाँ पे मीर हसन आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहता है मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, पावर भी नहीं है, इस हवेली के अलावा तो मैं कहीं कुछ भी नहीं रखता। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो कहता है चलो ठीक है आ जाओ। और फिर दिखाते हैं कि आना जो है वो खाना लेके आई है, किसके लिए, साहब के लिए खाना लेके आई है, जहाँ वो उसे कहता है कि अपने दुश्मन पर रहम ना करो वरना वो ही करेगा जो तुमने किया। और फिर वहीं वो उससे पूछा कि तुम भी शामिर से मोहब्बत करती हो, जिसको वो बाद में चली जाती है उसको जवाब दिए बगैर। और फिर दिखाते हैं शामिर दादी के पास आ जाता है। वो कहती तुम आज यहाँ कैसे आ गए। कहता साहब भी तो आपसे मशवरा किया करते थे ना। वो कहता है हाँ वो मशवरा तो किया लेकिन वो मेरी बात भी मानता था, तुम्हें जो मैं कहूँगी। कहता अच्छा बताएं क्या करना है। वो कहती है कि जब हम वहाँ से निकले थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो इतना कुछ अभी भी है, छोटे लोगों को अपने साथ जोड़ो, मैंने और साहब ने भी यही किया था। और उसके बाद दिखाते हैं कि मीर हसन और शामिर दोनों जा रहे हैं कहाँ, कसाईयों के इलाके में। जहाँ वो जाते हैं तो काफ़ी रजिस्टेंस का सामना आता है, लेकिन जो कसाईयों की ज़बरदस्त कसाई की बेगम है वो उससे कहती है हम साहब पे तो एतबार करते हैं, तुम पे हमें कोई एतबार नहीं है। वो कहता है अगर एतबार है तो फिर कल अपने बंदे भेज दीजिएगा, दुनिया में सब नुकसान उठाकर सीखते हैं और मैंने भी लाशें उठाई हैं अपनों की जैसे तुम लोगों ने उठाई हैं, अगर हम मिले ना तो वो हम सबको काट देंगे। मीर हसन यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा साथ देता है। और उसके बाद दिखाते हैं नवाब आ जाता है साहब के पास जेल में और उसे कहता है तुम्हारी मैं जान इतनी जल्दी नहीं लूँगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरी की पूरी जान तुम्हारे पास ही रहने दूँगा, चलो इसको ले आओ बाहर। और फिर उसको बाहर लिया जाता है। अगली एपिसोड में हमें दिखाएंगे कि ज़मीर चचा जो है वो पकड़े गए हैं और फिर ज़मीर चचा के ऊपर बारगेनिंग करने के लिए आना तो कहेगी लेकिन वो मानेगा नहीं। कौन? नवाब। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।